अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश से ही। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरे प्रदेश में ठंड का कहर देखा जा रहा है। लखनऊ कानपुर में विजिबिलिटी पर असर। लखनऊ में विजिबिलिटी 20 मीटर। 18 शहरों में कोल्ड डे अलर्ट। 30 जिलों में कोहरे का कहर बरकरार। अधिकतर जिले में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो मौसम काफी ज्यादा ठंडा देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश में ठंड अपना कहर बरपा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में कोहरा अभी भी बरकरार हुआ है। 18 शहरों में कोल्ड डे का अलर्ट हो चुका है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ में विजिबिलिटी जो है वो 20 मीटर की हो चुकी है। साथ ही साथ लखनऊ के आसपास के जिलों में भी इसी तरह की स्थितियां देखी जा सकती है। अधिकतर जिलों में तो ठंड को देखते हुए स्कूलों को भी जिलाधिकारियों ने बंद करने का निर्देश दे दिया है। अगर बात करें तो पीलीभीत, वाराणसी, लखनऊ तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे स्कूलों का संचालन रोक दिया गया है ठंड को देखते हुए। और जिस तरीके से बात की जा रही है कि लगातार तापमान गिरते चला जा रहा है, तो आने वाले समय में भी इस चीज से निजात राजधानी लखनऊ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जनता को मिलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए, कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरा अपना कहर बरपा रहा है, जिससे जो है किसानों की फसलों का भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में उनका क्या कहना है? देखिए, अगर बात की जाए तो जब पाले की स्थिति पड़ती है तो जो किसान है उनके फसलों पे असर होता है। कई जिले ऐसे हैं जहां पे पाले के नाते फसलों पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इन प्रकार की चीजों से निपटने के लिए फसल बीमा योजना भी सरकार ने लाई है, जिससे किसान उसका लाभ उठा सकते हैं। और कहीं कहीं देखा जाए तो जो गेहूं की जो पैदावार होती है उसके लिए नमी की आवश्यकता होती है। वो नमी जो है वो उसके माध्यम से इसको मिलती रहती है, वरना फिर उसके बाद किसानों को सिंचाई करनी पड़ती है, डीजल का खपत करना पड़ता है, तो यहाँ उनकी जेब ढीली होती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे हल्की नमी मिल रही है, हल्का जो ओस गिर रहा है, उससे किसानों की गेहूं की पैदावार में निश्चित तौर पे ये लाभकारी हो रही है। लेकिन जहाँ पाले की स्थिति है वहाँ किसानों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें, देखिए लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क किनारे रहते हैं, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती, घर नहीं होते। और ऐसे में ये मौसम सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि चैलेंजिंग हो जाता है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए, राजधानी लखनऊ में कई ऐसे लोग हैं जो आसपास के जिले से रोजी रोटी कमाने आते हैं। उसमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो रोज खाने और कमाने वाले हैं। उनके लिए नगर विकास विभाग ने बाकायदा रैन बसेरों का इंतजाम किया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो सरकार के अलावा कई ऐसी हस्तियां भी हैं जिन्होंने अपने खर्चे पे जो है वो रैन बसेरे का इंतजाम किया है। उन रैन बसेरे में अलाव की व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है। बात करें तो कल ही की बात है जब मंडलायुक्त रोशन जैकब ने और गोमती नगर में तमाम रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया था। तो ठंड से बचने के लिए सरकार जो है हिदायत भी दे रही है, और जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है उनको रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरों का इंतजाम भी कर रही है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, देखिए मौसम बदलता है तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। वायरल फीवर और इस प्रकार की वायरल की बीमारियां जो है फैलती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब ठंड बढ़ने की शुरुआत हुई थी उसी समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी जो जिला चिकित्सालय के जो सीएमएस हैं, जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, स्वास्थ्य विभाग में बाकायदा इस बारे में एडवाइजरी भी जारी की थी। क्योंकि जब कोई मौसम जब बदलता है, गर्मी से ठंडी या ठंडी से गर्मी होता है, तो मौसमी बीमारियां जो है वो होती हैं। इस ठंड में बुजुर्गों को तमाम दिक्कतें होती हैं, छोटे जो नवजात बच्चे हैं उनको बचा के रखा जाता है, तो इन लोगों के केसेस ज्यादा आते हैं। ऐसे में अस्पताल जो है वो कहीं ना कहीं ठंड के हिसाब से जो बीमारियां होती हैं उसके लिए तैयार रखे गए हैं। साथ ही साथ जो अस्पताल में अन्य बीमारियों के कारण जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनके तीमारदारों के लिए बाकायदा रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई लखनऊ से, जहां पर मौसम में बदलाव हुआ है, ठंड बढ़ गई है और इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।